बच्चों, आज की इस पाठ चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करती हूँ आप इस महामारी के बीच अपने आप को स्वस्थ रखे हुए होंगे, मास्क लगा के निकलते होंगे, बार बार हाथों की धुलाई करते होंगे और अभी क्लास में आप जो बैठे हैं निश्चित रूप से 2 गज की दूरी बनाकर रखा होगा आपने। मैंने आप लोगों का स्वागत इसलिए भी किया कि आज आपके साथ 10वीं वर्ग में भूगोल की हमारे आपके ये पहली पाठ चर्चा है। 10वें वर्ग में जाने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही टेंशन भी होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है, ना ही पढ़ाई का प्रेशर लेना है, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है। हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप तो ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं, इसलिए कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप लोग आज स्कूल कैसे आए। कैसे आए से मेरा मतलब, कुछ लोग पैदल चल के आए, कुछ लोग साइकिल से आए, किन्हीं को पिताजी ने मोटरसाइकिल से छोड़ा होगा, वगैरह वगैरह। तो जब हम आते हैं पैदल वो ज़्यादा कष्टकारक होता है, उससे ज़्यादा सुविधाजनक जब साइकिल से चला आते हैं, उससे ज़्यादा सुविधाजनक जब हम मोटरसाइकिल से आते हैं। तो ये हमारी सुविधा में देख रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। आइए बच्चों, अब हम एक गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं और खेल हमारा ये होगा कि हमारे क्लासरूम के आसपास, क्लासरूम के अंदर बाहर जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उसकी एक सूची बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। तो चलिए, आप अपना कलम और कॉपी निकाल लें और सूची बनाएं, और मैं भी आपके साथ साथ यहाँ एक लिस्ट बनाती हूँ, एक सूची तैयार करती हूँ। तैयार? आपकी लिस्ट तैयार हो गई। चलिए, आपने ज़रूर लिखा होगा कपड़ा जो आपने पहना है, स्वेटर, आपके सामने आपकी पुस्तक है, आपकी कॉपी, पेन, बैग में आप सामान लेकर आए हैं, बेंच पर बैठे हैं, कुछ बच्चे दरी पर भी बैठे होंगे, कुर्सी है सामने में, टेबल है, ये आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ये खिड़की है, ये मिट्टी, भूमि, बादल, ये सब आपकी लिस्ट में शामिल होगा। आपके टीचर जो अभी आपके वर्ग कक्ष में उपस्थित है, आपके क्लासरूम के बाहर जो घास दिख रहा है, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, फूल खिले हुए हैं, ये सब आपकी लिस्ट में मैं उम्मीद करती हूँ कि शामिल होगा। इससे भी ज़्यादा होगा, आप खा के आए हैं, किसी ने चावल खाया, किसी ने चूड़ा खाया, किसी ने दूध पिया होगा, तो ये सब आपकी सूची में शामिल होगा। अब आपकी ये सूची तो काफ़ी लंबी हो गई भाई। देखिए, मैंने भी एक सूची बनाया है, आप देख सकते हैं। मेरी सूची को मैंने 2 कॉलम्स में बनाया है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है। आप जब हमारे पहले कॉलम के में मैंने जिन चीज़ों के नाम लिखे हैं आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि इन चीज़ों को हम एक शीर्षक देंगे और इन्हें हम भौतिक पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें सूरज की रोशनी है, मिट्टी है, भूमि है, तो क्या हम इन्हें भौतिक पदार्थ कह सकते हैं? सही, कह सकते हैं। अब आपने पहले सूची की बात सुन ली, अब हम लोग दूसरे जो कॉलम है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे कॉलम में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ों का नाम है। हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है पेड़, पौधा, चिड़िया, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ हमारे भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, है ना वैसा कुछ। तो ये सब क्या है? ये सब वैसा है जो हमें जीव जगत से प्राप्त होता है, वनस्पति या पादप जगत से प्राप्त होता है, तो हम इनको कह सकते हैं जैव पदार्थ। सही, सहमत है आप मेरी बातों से? जब हम भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि ये जिन चीज़ों की हमने अभी चर्चा की, जैव पदार्थ, अजैव पदार्थ, वो हमारे लिए भूगोल के संदर्भ में एक संसाधन है। संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमारे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ये चाहे खनिज हो, चाहे भूमि हो, चाहे मृदा हो, या जल, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, या स्वयं मानव। मानव स्वयं भी
एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे अभी आप और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो हम स्वयं, मानव भी एक संसाधन है। बिल्कुल सही बात। यहाँ तक सबको स्पष्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी बातें समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ये पर्यावरण के समस्त जो पदार्थ जिनकी हमने चर्चा की वो हमारे लिए उपयोगी हैं और इसलिए हमारे लिए संसाधन हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और यदि विचार करें तो हम ये पाएंगे कि ये जैव और अजैव पदार्थ अपने आप में ही उपयोगी नहीं बन जाते। मतलब यदि हम उदाहरण लें तो मिट्टी स्वयं हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मिट्टी उपजाऊ जब है और मनुष्य ने उसे जुताई किया, उसमें बीज डाला, उसकी सिंचाई की, यानी मनुष्य ने तकनीक का इस्तेमाल किया, तब जाकर के वो उपजाऊ मिट्टी हमारे लिए एक संसाधन बन गई। क्लियर? जब हम यहाँ तकनीक की बात करते हैं तो हम और पूर्व की चर्चा जरा कर लें। हम जानते हैं कि आदि मानव क्या था, उसने भी तकनीक का इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? उसने पत्थरों को नुकीला बनाया और उन नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए कहा किया? बिल्कुल सही, उन नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल आदि मानव ने किया शिकार करने के लिए। और क्या किया इन पत्थरों से? कैसी तकनीक लगाई? इन पत्थरों को आपस में टकराकर बच्चों आदि मानव ने आग पैदा किया। फिर क्या किया? उस आग में उसने मांस को भून कर खाना शुरू किया। और फिर आदि मानव ने क्या तकनीक लगाई? बीजों को लिया, उसे मसला और ज़मीन पर यूं ही छींट दिया, बिखेर दिया। उससे जब उसने देखा कि अरे ये ठीक उसी के जैसे पौधे निकल गए, तो आदि मानव ने क्या सीखा इससे? आदि मानव ने सीखा फसल उगाना। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा ये छोटा छोटा जो ज्ञान है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में नित्य दिन सीखते रहते हैं, वो ज्ञान ही तकनीक है। और क्रमशः इन्हीं तकनीकों को सीखते सीखते आदि मानव, जो कल का आदि मानव था, वो आज का क्या बन गया? ज्ञानी मानव बन गया। चलिए, तो अब हमने तकनीक की बात समझ ली, ठीक है। आप बच्चों, कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि पहले ये सारे संसाधन आए कि पहले मनुष्य आया? थोड़ी चर्चा इस पे भी कर लेते हैं। आपको पता है, आज से 50 से 70 लाख वर्ष पूर्व प्रथम आदि मानव ने कहाँ कदम रखा था? ये 50 से 70 लाख वर्ष पूर्व प्रथम आदि मानव जो था वो अफ्रीका में आया था। लेकिन उससे करोड़ों वर्ष पहले लौह अयस्क पृथ्वी पर बन गए थे। उससे लाखों वर्ष पहले कोयला, खनिज तेल, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, समतल भूभाग, उपजाऊ मिट्टी इस धरती पर मौजूद थे। फिर क्यों आदि मानव को गुफाओं में रहने की ज़रूरत पड़ी? फिर क्यों आदि मानव को कच्चा मांस खाने की ज़रूरत पड़ी? फिर क्यों आदि मानव को पैदल लंबी लंबी दूरियां, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि आदि मानव पैदल चलते चलते एक महादेश से दूसरे महादेश तक चले गए। संसाधन तो थे, लेकिन आदि मानव ने उनका उपयोग नहीं किया। जरा सोचने वाली बात है कि नहीं, कि आखिर ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था बच्चों, क्योंकि आदि मानव के पास उस समय वो तकनीक नहीं थी। आदि मानव को उस समय इन चीज़ों की उपयोगिता के बारे में ज्ञान नहीं था। आज जिस पेट्रोलियम के लिए, आज जिस कोयले के लिए, आज जिस लौह अयस्क के लिए पूरे दुनिया में एक मॉडर्न तरीके का, एक नए तरीके का उपनिवेशवाद चल रहा है, इन संसाधनों के बारे में मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था। जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहासकार और जो हमारे पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने जो खोजें की उससे ये पता चला कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व अनातोलिया में पहली बार
लोहा बनाने का प्रमाण है। हमारे खुद के देश भारत में ईसा से 1600 वर्ष पूर्व लौह बनाने का प्रमाण मिला है, लेकिन लोहा तो उससे लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ मौजूद था, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। 1776 ईस्वी से पूर्व, जबकि स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? जेम्स वॉट। आप लोग सभी परिचित हैं, ये भी जानते हैं कि जेम्स वॉट ने क्या किया था? भाप शक्ति का आविष्कार किया। तो ये भाप कोयले से बनाया गया था, तो कोयले के महत्व के बारे में भी मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं था, उसकी असीम ऊर्जा शक्ति का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। 1875 से पहले, जबकि यूएसए में पेट्रोलियम के महत्व का, पेट्रोलियम की खोज की गई, उसके पहले तक ये जिसे हम लोग आजकल तरल सोना के नाम से जानते हैं, इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ये मनुष्य के लिए महत्वहीन था, उसके लिए कोई मायने नहीं था, कोई आर्थिक महत्व नहीं था, कोई संसाधनीय मूल्य उसका नहीं था, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब मनुष्य ने उस तकनीक का विकास किया, जब मनुष्य ने अपने ज्ञान का विकास किया और उनको धीरे 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 इन संसाधनों के, इन पदार्थों के, हम संसाधन ना कहें यहाँ पर, इन पदार्थों के महत्व का पता चला, उनके आर्थिक मूल्य का पता चला, और ये जो पदार्थ थे वो संसाधन बनते चले गए। है क्लियर? चलिए बच्चों, अब आप समझ ही गए कि संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या है, और किसी भी इस पदार्थ के जो इस पर्यावरण में, जो इस वातावरण में पाया जाता है, उसका संसाधन में परिवर्तित होना तकनीक के माध्यम से ही होता है। तकनीक बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हम उद्धृत करना चाहेंगे प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था एरिक वॉल्टर जिमरमैन। आपके पुस्तक में भी इसकी चर्चा है, उनके इस कथन की चर्चा की गई है। उन्होंने लिखा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम।